सुप्रभातम विद्यार्थियों, आज हम नीति पुस्तक का अग्रिम 31वां श्लोक पढ़ेंगे। इस श्लोक में उत्तम और अधम में अंतर बताया गया है। श्लोक है लांगुल चालनम अधय चरणा अवपातम भूमौ निपत्य वदन उदर दर्शनम च स्वापिंडदस्य कुरुते गज पुंगवस्तु धीरम विलोक्यति चापु सतश्च अन्वय स्वापिंडदस्य कुरुते लांगुल चालनम अधः चरणावपातम भूमौ निपत्य वदन उदर दर्शनम च कुरुते गज पुंगवः तु धीरम विलोक्यति चाटु सतश्च भुंक्ति। अर्थ है स्वाकुत्वा पिंडदस्य टुकड़ा देने वाले के सामने, लांगुल चालनम पूंछ हिलाना, अदय नीचे, चरणापातम पैरों पर गिरना, भूमौ जमीन पर, निपत्ते गिरकर, वदन उदर दर्शनम मुख और पेट दिखाना, कुरुते करता है, गज पुंग वस्तु लेकिन श्रेष्ठ हाथी धीरम गंभीर बनकर, विलु के देखता है और चाटु सैकड़ों बार पुचकाने से उनके आता है। तात्पर्य, कुत्ता भोजन देने वाले सामने दुम मिलाता है, नीचे पैरों पर लोड़ता है, फिर धरती पर गिरकर मुख और पेट दिखाता है, परंतु गजराज भोजन देने वाले अपने स्वामी की ओर गंभीरता से देखता है तथा सैकड़ों बार मुस्कुराने पर आता है। भावार्थ है, कवि ने कुत्ते का उदाहरण देकर नीच व्यक्ति का स्वभाव बतलाया है। कुत्ता भोजन देने वाले के सामने दुम मिलाता है, उसके पैरों पर लोड़ता है और मुख पेट दिखाता है। उसी प्रकार नीच लोग पेट खातिर दूसरों की चापलूसी करते हैं, उनकी फटकार सहते हैं, परंतु जो स्वाभिमानी व उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं वे गजेंद्र के समान स्वाभिमानी होते हैं। वे अपने पेट की खातिर निकृष्टार्थी कदापि नहीं करते हैं। इस श्लोक में वसंत लिखा छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। संपूर्ण छंद 56 वर्ण का होता है। लक्षण है उक्ता वसंत लिखा तब्जाद। अग्रिम श्लोक है जन्म ग्रहण का साफल्य। परिवर्तनी संसारे मृत को वा न जायते स जातो यन जातेन याति वंशमन। परिवर्तनी संसारे क वा न मृत क वा न जायते स जात येन जातेन वंश समुन्नति याति। अर्थ है परिवर्तनशील संसार परिवर्तनशील संसार में कौन वान मृत नहीं मरा, वान जैसा अथवा कौन उत्पन्न नहीं होता है, स जात वही उत्पन्न हुआ है, येन जाते जिसके जन्म लेने से वंश कुल की समुन्नति उन्नति को प्राप्त होता है। भावार्थ है मरना और मरकर पुनः जन्म लेना तो संसार का शाश्वत नियम है। सामान्य व्यक्ति इसी नियम से आक्रांत रहता है, परंतु वही व्यक्ति धन्य माना जाता है जिसके जन्म लेने से वंश की सम्मति होती है, उसका मान सूर्य बढ़ता है। इस व्यक्ति का जीवन की माना इस श्लोक में अनुष्ठुप है। अग्रिम श्लोक है 33वां मनस्वी की दो गतियां। कुसुम स्तबकस्येव द्वैवर्ती मनस्विन मूर्धनि वा सर्वलोकस्य सीयते। मनस्विन कुसुम स्तबकस्य इव द्वैवर्ती अस्ति सर्वलोकस्य मूर्धनि वा तिष्ठति वने एव सीयते। अर्थ है मनस्वी
मनस्वी पुरुष की कुसुम स्तबक फूलों के गुच्छे की तरह द्वयी दो वृत्ति गति होती है। वह या तो सर्वलोकस्य मूर्धनि तिष्ठति संपूर्ण लोगों के मस्तक पर रहता है, व अथवा वने वन में ही नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। भावार्थ है आत्मसम्मान वाले पुरुष वस्तुतः फूलों जैसे स्वभाव वाले होते हैं। वे या तो राजाओं अथवा देवताओं के सिर पर चढ़ते हैं अर्थात सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हैं, अथवा अपनी ही ढाल पर सूख कर वह वन में ही गिरकर नष्ट हो जाते हैं। मनस्वी पुरुष भी या तो सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हैं या चुपचाप जीवन यापन कर नष्ट हो जाते हैं, परंतु वे नीच कार्य कभी नहीं करते हैं। इसमें अनुष्टुप छंद है। पराक्रमियों का स्वभाव अग्रिम श्लोक है। संति अन्ये अपि बृहस्पति प्रवर्तय स्वभाविता पंचसा पान प्रत्येक विषय विक्रम रुचि राहु न वीरायते द्वावे बृहस्पति दिनेश्वर निशा प्राणेश्वर भास्कर भ्रात पर्वणि पश्य दानोपति स्थिरता से साथ। हे भ्रात पश्य बृहस्पति प्रवर्तय अन्ये अपि पंचसा संभाविता सन्ति विशेष विक्रम रुचि शीर्षा अवशेषाकृति दानवपति एष राहु तान प्रति न वीरायते भास्वर दिनेश्वर दिशा प्राणेश्वर द्वावेव प्रवणि ग्रस्ते। अर्थ है हे भ्रात हे भाई पश्य देखो बृहस्पति प्रवर्तय बृहस्पति आदि अन्य भी पंचसा 5-6 संभवतः श्रेष्ठ ग्रह हैं, किंतु विशेष विक्रम रुचि विशेष पराक्रम की इच्छा करने वाले शीर्षावशेषाकृति सिर मात्र बचा है आकृति में जिसके ऐसा दानवपति दानवों का राजा एष राहु यह राहु तान प्रति उनके प्रति न वेरायते वेर नहीं रखता है। भास्वरौ चमकने वाले दो दिनेश्वर निशा प्राणेश्वर सूर्य और चंद्रमा को एवं ही पर्वणि पर्व अमावस्या पूर्णिमा में ग्रस्ते निकलता है। तात्पर्य की कवि कह रहा है कि देखो यद्यपि बृहस्पति आदि अन्य भी 5-6 श्रेष्ठ ग्रह हैं, किंतु विशेष पराक्रम में रुचि रखने वाला सिर मात्र अवशिष्ट स्वरूप वाला दैत्यराज राहु इनसे कभी भी वेर नहीं रखता है, किंतु प्रकाशमान सूर्य और चंद्रमा इन दोनों को ही अमावस्या एवं पूर्णिमा पर्व पर ग्रसता है। भावार्थ यह है कि राहु तेजस्वी सूर्य चंद्रमा से वेर रखकर उन्हें आक्रांत करता है। इसी प्रकार शक्तिशाली वीर पुरुष अपने समान पराक्रमी लोगों से ही वेर रखते हैं, वे अपने से कम तेजस्वी एवं दुर्बलजनों से कदापि वेर नहीं करते हैं। मान्य जनों का यह सहज स्वभाव होता है। इस श्लोक में साधुर विक्रीतम छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। संपूर्ण छंद 76 वर्णों का होता है। लक्षण है सूर्या स्व यदि मसज सत लगा साधुर विक्रीतम है। अग्रिम श्लोक है 35वां। इसमें सज्जनों की चारित्रिक विभूति असीम इस बात को बताया गया है। वहति भुवन श्रेणीम शेष फणा फलक स्थिताम कमटपतिना मध्य पृष्ठम सदा स च धार्यते तमपि कुरुते क्रोडादीनम पयोधिर्नादरा ददह महताम निसीमा चरित्र विभूते। शेष अन्वय शेष फणाक फल स्थिताम भुवन श्रेणीम वहति स च कमटपतिनाम सदा मध्य पृष्ठम धार्यते तमपि पयोधि अनादरात क्रोडादिनम कुरुते अह महान चारित्र विभूते निसीमा।
शेष अर्थ है शेष शेषनाग फणा फलक अवस्था, फण रूपी फलकों पर स्थित भुवंस रहने भवनों की पंक्ति को वह धारण करता है। सच और वह है शेषनाग कमटपति नाग कच्छपराज के द्वारा सदा हमेशा मध्य पीठ के मध्य में धारण किया जाता है। तमपि उस कच्छपराज को भी पयोधि समुद्र अनायास पूर्वक क्रोड़ादिन गोदी में उड़ते रख लेता है। अहो महताम महान लोगों की चरित्र की ऊर्जा निशीमान अपरिमित मौजूद होती है। शेषनाग अपने फणों के पटल पर स्थित पाताल लोगों को धारण करता है। उस शेषनाग को कुम्भरा अपनी पीठ पर सदा लिए रहता है और उस कच्छपराज को भी समुद्र अनायास अपनी गोद में रखे रहता है। अहो महापुरुष की महिमा पर बाबा शेषनाग अपने फणों पर 14 लोगों को धारण करता है, फिर भी उसे बोझा नहीं लगता है। इससे भी अधिक विस्मय की बात यह है कि शेषनाग को भी कच्छपराज अपनी पीठ पर धारण किए हुए हैं और इससे बड़ा आश्चर्य है कि समुद्र इन सभी को अपनी गोद में अनायास समाविष्ट कर ले। ऐसा कहना पड़ता है कि महापुरुषों के सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं है। इसमें हरणी छंद है, हरणी छंद में प्रत्येक में 17 वर्ण होते हैं।